नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रो रिच विद म्यूचुअल फंड्स में। आज मेरे साथ हैं मिस्टर नवनीत गुप्ता, जो कि बिजनेसमैन हैं और एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो प्रेजेंट एक सिनेरियो चला हुआ है, अमेरिका ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया है, तो आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ इंडियन इकोनॉमी को या इंडियन मार्केट को क्या इफेक्ट करेगी? इंडिया के ऊपर अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है, इस पर बहुत सारे लोगों के अलग अलग व्यूज हैं। कुछ लोगों का मानना है अमेरिका के टैरिफ का इंडिया के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर बात की जा रही है, या और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जैसे टेक्सटाइल। लेकिन अगर इसको म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट से देखा जाए तो इसके दो तीन तरह से मैं इसको देखता हूँ। अगर हम देखें कि जो इन्वेस्टर जिनमें पेशेंस की कमी है, जैसा कि हमने एक वीडियो में डिस्कस भी किया है, लैक ऑफ पेशेंस, तो नेक्स्ट 6 to 8 मंथ नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर। हाँ, अगर रशिया यूक्रेन का आपस में पैचअप हो जाता है और सीज फायर हो जाता है तो बात अलग है। लेकिन जो आज की परिस्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग अगले 6 से 8 महीने तो इंडियन मार्केट के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। क्योंकि आज की डेट में यानी जब डेटा देखते हैं, FII का डेटा जब हम डेली देखते हैं, तो उसमें लगातार सेलिंग आ रही है। नहीं, ये प्रेजेंट सिनेरियो हो सकता है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि 6-8 महीने भी हो सकता है, लेकिन ये एक मैक्सिमम टाइम रहेगा इस चीज़ का जो मार्केट के ऊपर असर दिखेगा टैरिफ का। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये 2-3 महीनों के अंदर कवरअप होगा और इंडिया नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेगा। मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अभी तक मैंने जो बात की कि इसको मैं 2-3 तरीके से देख रहा हूँ। क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जो होती है तो वो शॉर्ट टर्म तो होती नहीं है, 6-8 महीने के लिए तो नहीं होती। उस चीज़ को तो हम बार बार बोलते हैं, बल्कि 15 से ये कोई एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो 6-8 महीने का जो टाइम है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक बिल्ड पीरियड है। बिल्कुल। और उसके बाद जैसे टैरिफ लग गया तो एक कहावत है ना कि अगर एक दरवाजा बंद हो जाए तो भगवान 4 दरवाजे और खोल देता है। तो हो सकता है कि जब टैरिफ लग रहा है वह इंडिया के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बन जाए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इस टाइम बड़ी सशक्त गवर्नमेंट है जो अमेरिका के सामने बिल्कुल झुके नहीं। तो वह एक प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है, तो इन्होंने उसका तोड़ भी निकाल डाला। अब आज के डेट में आप देख रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे कंट्रीज में विजिट कर रहे हैं। रशिया के साथ हमारे डील हो रहे हैं। अभी यूके के साथ हमारा ट्रेड डील हुआ। तो यूके के साथ ट्रेड डील करना कोई छोटी बात हो रही है। यूके जिसने हमारे ऊपर राज किया, उसके साथ हम ट्रेड डील कर रहे हैं, वो भी हमारी शर्तों के ऊपर। तो अगर अमेरिकन मार्केट 1 मिनट के लिए मान ले कि 6-8 महीने के लिए उसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहता भी है, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं रहने वाला है। क्योंकि GDP के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो 0.4 to 5% का ही रहेगा। इंडिया की GDP आज की डेट में ग्रो कर रही है 6.8% से। बिल्कुल राइट। अगर 0.5 का डेल्टा मान लेते हैं, ठीक है, तो तब भी तो आप 6.3% के आसपास आ जाएगा। बिल्कुल। तो 6.2% के ऊपर फिर भी इंडिया टॉप पे ग्रोथ कर ले रहा है और उसके आसपास कोई नहीं है। चाइना 4% के आसपास है। इवन US जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, वो 2%, 3% के आसपास है। बाकी और कई की तो नेगेटिव में भी बहुत सारी कंट्री हैं जिनकी नेगेटिव पे है। ये टैरिफ का जो इम्पैक्ट है, मुझे लगता है कि इंडियंस से ज़्यादा अमेरिकन्स को इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें नहीं की जाएंगी। इंडिया के पास तो बाजार है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर US हमारे ऊपर, मैं कहूँगा कि डिपेंडेंट समझ लीजिए। मेडिसिन में, फार्मा सेक्टर में, बहुत सारा टेक्सटाइल में, इवन क्योंकि US को हमारे से सस्ता पड़ता है। तो ठीक है, अगर वो कहीं और से ट्रेड करता है, लेकिन इंडिया के पास थोड़ी कमी है। एक इसको उदाहरण से समझते हैं कि मेरा एक मोनोपोली बिजनेस चल रहा है मेरे अपने शहर में, मेरी कंपटीशन में कोई नहीं है, और सिमिलर मेरे बिजनेस में ही कोई और एक बिजनेस वहाँ पर ओपन हो जाता है। आपका कंपटीटर हो, मेरे तो मुझे तो लगता है कि मुझे फिर
ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ तलाशनी पड़ेगी अपनी ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए। तो सेम चीज़ आज की डेट में हमारे प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, प्रोएक्टिवली कर रहे हैं। तो इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाया है, मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं इसको। Still, आप गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं? देखिए, फिर लोग पछताते हैं बाद में। 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था, तो आज भी लोग याद करते हैं जिन्होंने 2008 में अपने इन्वेस्टमेंट को रिडीम कर दिया था या एग्जिट कर लिया था, वो आज भी याद करते हैं कि काश उस टाइम मैंने और इन्वेस्टमेंट कर दी होती, बढ़ा दी होती, या अगर बढ़ाई भी ना होती तो काश मैंने उसको होल्ड पे रखा। आप 2008 तो काफ़ी पुराने चले गए। लेटेस्ट अगर हम देखें तो 2020 जब कोरोना आया 19-20 में, तो लोग क्या बोल रहे थे, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन उस समय जो आदमी मार्केट में बना रहा, अपनी शिप को कंटिन्यू रखा, आज वो आदमी 3 to 4 टाइम्स की ग्रोथ लेगा। बिल्कुल सही, विद इन 5 ईयर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब मार्केट फियर में है, दैट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। इस टाइम मार्केट फियर में है, वर्ल्ड फियर में है, इन्वेस्टर्स अभी भाग रहे हैं। मैंने एक बात पहले भी कही है कि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। मार्केट यूं रहेगा, हम चले जाएंगे इस दुनिया को छोड़ करके, लेकिन मार्केट यही रहेगा, यही था, यही है, यही रहेगा। तो आज ऊपर ही जाएगा, और ऊपर ही जाएगा। सबसे बड़ी बात है, ऊपर ही जाएगा, ऐसे जाएगा लेकिन ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा। अब देखिए, हमारा जो डेटा है, चाहे वो हमारा डेमोग्राफिक डेटा ले लीजिए आप, चाहे हमारा ग्रोथ रेट ले लीजिए आप, हर तरीके से इंडिया आने वाले 20 साल में वर्ल्ड में टॉप करने वाला है इन द फील्ड ऑफ ग्रोथ। तो अगर हमारे पास इतनी मेन पावर है, हमारे पास सब टेक्नोलॉजी हमारे पास है, आज की डेट में देख लीजिए आप, हमारे डिफेंस के ऊपर हम लगभग सेल्फ डिपेंडेंट होने वाले हैं। अभी जो सेमीकंडक्टर चिप है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त को रेडफोर्ट से बोला कि बाय द एंड ऑफ 2025 इंडिया विल बी गेटिंग हिज फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप। तो ये बहुत बड़ी बात, इंडिया के लिए बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ताइवान जैसी छोटी सी कंट्री उस सेमीकंडक्टर के बिजनेस से ही आज दुनिया में उसका डंका बोलता है, चीन को वो आगे दिखाता है। तो इंडिया तो इतनी बड़ी कंट्री है, और इंडिया के पास सिर्फ कुछ सेमीकंडक्टर ही नहीं होने वाला है, डिफेंस सेक्टर में हम बहुत आगे जाने वाले हैं। एफएमसीजी सेक्टर में इतनी पॉपुलेशन है, उनकी डिमांड फिर खत्म हो जाएगी। टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल में हमारे पास बहुत अच्छी क्वालिटी के हमारे पास फैब्रिक तैयार होता है। ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर ही रही है, क्योंकि इंडिया में कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा है हर चीज़ की। अगर आप देखेंगे, हमारे पास फार्मा की कंजप्शन बहुत है, हमारे पास टेक्सटाइल की कंजप्शन बहुत है। बिल्कुल। देखिए, अब प्रॉब्लम किसको होती है? प्रॉब्लम होती है भाई यूएस जैसी छोटी कंट्रीज को। इन द फील्ड ऑफ पॉपुलेशन यूएस इंडिया से बहुत छोटा है। यूरोपियन कंट्रीज बहुत सारी ऐसी हैं जो इंडिया के एक स्टेट से भी छोटी हैं। उनको दिक्कत हो सकती है, अगर उनका एक्सपोर्ट रुक जाता है तो वो कहाँ अपने माल को बेचेंगे। लेकिन इंडिया में ये दिक्कत नहीं है भाई। इंडिया में तो अपनी पॉपुलेशन, अपनी कंजम्पशन इतनी ज़्यादा है कि वो एक्सपोर्ट के साथ साथ अपने मार्केट में भी माल बेचेगी कंपनियां, तो वो कभी घाटे में नहीं जाएंगी। इंडिया पॉपुलेशन के हिसाब से तो है ही, लेकिन टैलेंट के हिसाब से भी देखिए आप हर फील्ड में देखिए आज की डेट में, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो, मेडिसिन हो, कोई भी फील्ड हो, हर सेक्टर में इंडिया का दलटा बोल रहा है पूरी दुनिया में। चाहे आप अमेरिका में सिलिकॉन वैली में, एक मैं डेटा पढ़ रहा था, सिलिकॉन वैली में जहाँ पर सारा आईटी सेक्टर चलता है, तो सिलिकॉन वैली में लगभग 50% इंडियंस है। कुछ छोटी बात नहीं है जी। तो एक किस्म से तो सिलिकॉन वैली को इंडिया ही रन कर रहा है। तो चलिए, ये तो टॉपिक फिर बहुत ज़्यादा वाइड हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कहूँ, मेरी बात को आप याद रखना। ट्रंप के टैरिफ का असर इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर जो भी होगा, नेगेटिव होगा चाहे पॉजिटिव होगा, पहली बात वो शॉर्ट टर्म होगा, और दूसरी बात इंडिया इस तरह से उभर के ऊपर निकलेगा कि आने वाले 5 साल में यूएस हमारे साथ ये डील करने के लिए भागा आएगा। इस बात को नोट करिए। इंडिया की शक्ति के ऊपर, अपनी शक्ति के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर, अपने देश के ऊपर गर्व कीजिए। मार्केट का जो रॉकेट बनेगा आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, आप भी एंजॉय लेंगे, हम भी एंजॉय लेंगे।
जैसा एंजॉय उन लोगों ने लिया जिन्होंने 2008 में इन्वेस्टमेंट की थी और आज उनका इन्वेस्टमेंट 10 टाइम से ज़्यादा बढ़ चुका है। राइट। और जिन लोगों ने कोरोना में 2019-20 में इन्वेस्टमेंट किया था, उनका इन्वेस्टमेंट आज की डेट में 5 गुना से ज़्यादा ग्रो कर चुका है। तो वही सेम अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि ट्रम्प का टैरिफ हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए और आज इन्वेस्टमेंट कीजिए। 5 से 7 साल में देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी ग्रोथ